नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। यूकेपीएससी की सीबीआई जांच हो, जांच हो, जांच हो। धामी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, अरे धामी तेरी तानाशाही। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। अरे छात्रों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पे। हाथ पकड़ दीजिए सभी लोग, ऐसे करके ना, बस 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 आप नारेबाजी लगा दीजिए, नारेबाजी भी लगाते रहिए साथ में। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सिंधु नदी के आसपास दो बड़े साधु उसे मिले और सिकंदर के सैनिकों ने कहा, साधुओं, तुम्हारे जीवन का इतना बड़ा क्षण आया है कि तुम्हारे पास दुनिया का विजेता आया है, जो मांगना चाहते हो मांग लो। तो साधु बहुत ठंड में ठिठुर रहे थे। पहले साधु के पास सिकंदर गया। सिकंदर ने कहा कि हे महापुरुष, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? तुमने कहा जरा बगल में हट जा, बस धूप नहीं आ रही और तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 1। दूसरे साधु के पास गया, उसने कहा तू मेरे लिए अगर कुछ कर सकता है तो सुइया उसे निकाल के दी, सिलने वाली सुइया निकाल के दी और कहा कि ये दो सुइया तू लेके जा और जब मैं मर जाऊंगा मुझे स्वर्ग या नरक जहाँ होगा वहाँ दे देना, क्योंकि मेरे कपड़े सिलने के काम आएंगे। तो उसने कहा ये तो मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसने कहा भाई मूर्ख सिकंदर, जब तू दो सुइया अपने साथ लेकर के नहीं जा सकता तो तू क्या खा के सत्ता ये विश्व विजेता किस बात का तू है? ये बात आज उत्तराखंड के विवेक शून्य मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को सुननी चाहिए कि इतनी जो प्रॉपर्टी वो बटोर करके हाकम पता नहीं कितने ABCDEFG तक इनने जो एक सत्ता बनाई हुई है, ये यहाँ से क्या लेकर के जाएंगे? थोड़ा सा इसको और एक और नज़र एंगल से देखिए। हम सब में से लगभग अधिकांश लोगों की आयु 24 से 30, 21 से 30 साल के बीच हम लोग होंगे। ज़्यादा हम इस धरती पे 30 साल और जिंदा रहेंगे। हम क्या लेके जा सकते हैं? चलो बना दिया आप सब लोगों को पटवारी, बता दो क्या कर लोगे? बना दिया आपको अल्मोड़े का डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, क्या हासिल कर लोगे? यहाँ से हम वही चीज़ें लेकर के जा सकते हैं जो हम इस संसार को देंगे। सामने महानायक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। जब भारत आज़ाद हो रहा था, एक बहुत खतरनाक कहानी आपको बता रहा हूँ। उस समय का भारत का सबसे अमीर जो नवाब हुआ करता था, हैदराबाद का नवाब था। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर साहब से कितने 100 करोड़ रुपए का और कहा कि धर्म परिवर्तन होकर के, क्योंकि अंबेडकर साहब हिंदू धर्म छोड़ करके कोई और धर्म अपनाने की सोच रहे थे, अस्पृश्यता के कारण, छुआछूत के कारण। तो उन्होंने कई सारे 100 करोड़ रुपए की उनको ऑफर दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं स्वीकार किया। बौद्ध धर्म स्वीकारा। अंततः हमारी जो विचारधारा समाज को एक साथ लाने का जो हमारा प्रण होता है वही काम आता है। और आप सभी लोगों से यहाँ पर जो आए हैं, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि आप भले 5 मिनट के लिए आइए प्रतिदिन, यहाँ पे चीज़ों को एक देखने के लिए आइए, क्योंकि ये यहाँ पर मैं कोई अपनी शादी का फंड कलेक्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ। ये बात आप समझिए, ये कोई मेरा निजी स्वार्थ है नहीं एक्चुअली। अगर आप इसे टेक्निकली देखेंगे तो आप लोगों का। और एक बात और बताता हूँ, कई लोगों को ये दिक्कत हो रही होगी कि भाई पटवारी के एग्जाम में पहाड़ के लोग मजबूर हो रहे हैं वहाँ पर नौकरी करने के लिए, बर्तन धोने के लिए, जबकि यहाँ के लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं। आप सरकारी योजनाएं शुरू तो करते हैं। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के बारे में ऑनेस्टली पूछ रहा हूँ आप लोगों से, कितने लोग जानते हैं? परीक्षा के लिहाज से मत कहना 2015 में शुरू की गई थी, फिर रिवाइज की गई 2020 के अंदर। में ये नहीं पूछ रहा हूँ कितने लोग उसके लीगल एस्पेक्ट्स जानते हैं। 99% ऑफ डू नॉट नो अबाउट दिस। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ इस बारे में। इतने 2016 में, 2017, 2018 में इतनी योजनाएं शुरू की गई तो मुख्यमंत्री स्वरोजगार को लेकर, लेकिन कुछ भी नहीं, रातल पर कुछ भी नहीं, सिर्फ कहने की बातें होती। ले दे के बस बच्चे के पास बचते हैं क्या? एक गवर्नमेंट जॉब। उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं और वहाँ पर भी हो गया रहा है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार इन द सेंस कि जो लोग जितनी पोस्ट आ रही है उसके लिए पैसे देकर गवर्नमेंट जॉब लोग प्राप्त कर रहे हैं। हम लोग इसी के लिए यहाँ पर हैं कि ये चीज़ रुकनी